हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि शोल्डर ड्रॉप क्यों होता है। कटिंग सही है, नेक की चौड़ाई भी कम है, फिर भी शोल्डर ड्रॉप होता है। तो शोल्डर ड्रॉप होने के कुछ एक दो ही कारण हैं। तो ये सबसे पहला कारण है, जब हम कंधे को अटैच करते हैं दोनों साइड का, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यदि नेक की तरफ उठा हुआ है और आर्म होल की तरफ डाउन है तो ये शोल्डर ड्रॉप होगा, क्योंकि ये नेक अच्छे से बैठेगा नहीं। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम सिलाई करें तो बिल्कुल हमारे बराबर होना चाहिए कंधे की सिलाई। तो इससे पहले कंधे की सिलाई को बिल्कुल सीधा कर लें। ना ये आर्म होल की तरफ डाउन होनी चाहिए और ना ही नेक की तरफ डाउन होनी चाहिए। यदि आर्म होल की तरफ डाउन होती है तो हमारा शोल्डर ड्रॉप होता है ब्लाउज का, और यदि नेक की साइड डाउन करते हैं तो आर्म होल में झोल आता है। तो इस तरह से जब भी शोल्डर पट्टी की सिलाई करें तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये सिलाई करते समय इसे ध्यान रखें। इससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी आती है और आर्म होल भी बिल्कुल राउंड शेप में बैठता है। शोल्डर ड्रॉप होने की समस्या हमेशा डीप नेक ब्लाउज में होती है, तो इसलिए जब भी सिलाई करें तो ये ध्यान रखें कि शोल्डर पट्टी की जो सिलाई है बिल्कुल सीधी हो। तो इसी तरह से ब्लाउज की सिलाई लगानी है। और ब्लाउज में शोल्डर ड्रॉप होने का जो दूसरा कारण है, तो जो नेक पट्टी हम क्रॉस पट्टी अटैच करते हैं वो है। तो इस तरह से पहले हमें शोल्डर को बिल्कुल सीधा अटैच करना है, उसके बाद क्रॉस पट्टी गले में लगाना है। क्रॉस पट्टी या पाइपिंग जो भी हम लगाते हैं, तो उसको लगाने के लिए क्रॉस पट्टी को ऐसे रखें, और जहाँ राउंड शेप है वहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी को खींचना नहीं है, दोनों को इक्वल रखना है और राउंड में सिलाई लगानी है। लेकिन राउंड में सिलाई के बाद जहाँ सीधी आती है शोल्डर की सिलाई तक, वहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी को खींचना है और नेक को लूज रखना है कुछ इस तरह से। इस तरह से नीचे क्रॉस पट्टी ऐसे खींचना है और उसके ऊपर हल्के हाथों से ब्लाउज के नेक को इस तरह से बिठाना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से जहाँ नेक का राउंड शेप आएगा वहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी को बिल्कुल हल्की खींचनी है, या इक्वल भी रख सकते हैं। लेकिन नेक की साइड जहाँ सीधी जाती है, कपड़े सीधे लाइन में आती है, वहाँ पे हमें क्रॉस पट्टी को खींचना है। तो इसी तरह से पूरे नेक पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से जब भी सिलाई करते हैं तो जो शोल्डर ड्रॉप होने की समस्या बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिकुड़न सी आ गई है, तो ये इसी तरह से पूरे में अटैच करें और ये सिकुड़न प्रेस करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब हमें जितनी भी चौड़ी पट्टी फोल्ड करनी है उतना फोल्ड कर लेना है, और उसके ऊपर जो दाब सिलाई लगाना है तो वो कुछ इस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें जितने भी चौड़ी पट्टी रखनी है उतना फोल्ड कर लेना है। अब बिल्कुल एज पे सिलाई लगानी है, और ये सिलाई कुछ इस तरह से लगानी है। तो जहाँ पे राउंड है, गोलाई है, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जानी है। तो इस तरह से यदि आप पट्टी लगाते हैं तो एक तो शोल्डर ड्रॉप नहीं होगा, और दूसरा जो नेक का पैटर्न है वो बहुत सही तरीके से बन के आता है। और ये देखिए, जहाँ पे हमारी सीधी सिलाई जाती है वहाँ पे हमें पीछे दाब जो है, चाँप जिसको कहते हैं, फुट, उसके पीछे ऐसे उंगली रखना है और बिल्कुल हल्के हाथों से उसे धक्का देना है और इस तरह से सिलाई लगाना है। इसी तरह से हमें पूरे नेक पे सिलाई लगा लेनी है, और सिलाई लगाने के बाद उसको तुरपाई करके प्रेस कर देंगे तो ये जो जितनी भी सिकुड़नें हैं वो चली जाएगी, और ये शोल्डर ड्रॉप होने की समस्या इससे ख़त्म हो जाता है। यदि आपकी कटिंग सही है तो सिलाई से जुड़ी हुई ये 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से शोल्डर ड्रॉप होता है।